सोचते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और वो आपका खो गया है, खराब हो गया है और आप उसके बजाय में दूसरा नया बनवा कर ले जाएंगे, तो ये सीधा सीधा है कि आपको डीपीएसटी से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा आपको। दोस्तों 3 मिनट की ये वीडियो एफिडेविट को लेकर है, जिसमें आपके एफिडेविट को लेकर सभी डाउट सोल्व करेंगे। हमारी सभी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एफिडेविट के बारे में बताइए, किस किस को लेकर जाना है, किस किस को लेकर नहीं जाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एफिडेविट के बारे में बता दूं। यह भारत सरकार का ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति सत्य बोलने की शपथ लेता है। मतलब जितने भी उसमें वचन लिखे होते हैं उनमें ये शपथ लेता है कि ये मेरे द्वारा जितने वचन दिए गए हैं सब सत्य हैं। और उसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर आप उस शपथ पत्र में झूठ बोलते हैं तो आपको जुर्माना या सजा दोनों हो सकती है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों भारत सरकार चाहती है कि आप जितने भी वचन उस शपथ पत्र में देते हैं वो बिल्कुल सत्य होने चाहिए। सत्य न होने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अब इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने आया हूं कि एफिडेविट का उल्लंघन करने पर आपके साथ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। ये मैंने बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिया है। अगर मैं शपथ पत्र में कोई भी बातें झूठी लिखता हूं तो जितनी भी भारत सरकार द्वारा कार्रवाई है उनको वहन करूंगा, उन पर कोई भी आपत्ति नहीं उठाऊंगा। अब अपने मेन सवाल पर आते हैं कि एफिडेविट किस किस को लेकर जाना है, किस किस को नहीं लेकर जाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एफिडेविट कहाँ का यूज होता है। देखिए आपको किसी डॉक्यूमेंट में नाम में आपके कोई मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, या सरनेम में कोई मिस्टेक आ गया है, या फिर आपके नाम के सामने प्रेफिक्स जैसे लग जाते हैं, कुमारी, लड़की के नाम के पहले कुमारी लग जाता है, वो लगा है और दूसरे डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो आप ऐसी गलतियों के लिए, ऐसी मिस्टेक्स के लिए एफिडेविट बनवा कर ले जा सकते हैं। वैसे तो सभी डॉक्यूमेंट में प्रावधान है कि आप उनके जो मिस्टेक है उनको करेक्शन कराकर सही करा सकते हैं, लेकिन अब इतना वक्त बचा नहीं है। हो सकता है 10 या 5 दिन में आपके डीपीएसटी शुरू हो जाए, तो उसमें आपको सिर्फ एफिडेविट ही काम आएगा। समझ गए होंगे आप। आपके नाम में कोई दिक्कत है, आपके एड्रेस में कोई दिक्कत है, पापा के नाम में या किसी भी डॉक्यूमेंट में बाय मिस्टेक कोई स्पेलिंग या स्पेस या फिर कोई प्रेफिक्स या सफिक्स लग गया है, तो उसमें आप एफिडेविट लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। सभी को नहीं लेकर जाना है, सिर्फ उसी को लेकर जाना है जिसकी डॉक्यूमेंट में कोई बाय मिस्टेक स्पेलिंग या स्पेस वगैरह की कोई मिस्टेक आ गई है, उनको लेकर जाना है। अब एक और जरूरी बात दोस्तों, बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिसके मूल निवास में और आधार कार्ड में एड्रेस अलग अलग है। देखिए मूल निवास का जो पता होता है वो स्थायी पता होता है और आधार कार्ड का जो पता होता है वो अस्थायी पता होता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को आप बता सकते हैं कि ये मेरा स्थायी पता है मूल निवास का, और ये आधार कार्ड का जो है मेरा अस्थायी पता है, मतलब जहां मैं अब फिलहाल रह रहा हूं, वहां निवास कर रहा हूं, वहां का पता है। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एफिडेविट है वो किस किस को लेकर जाना है ये भी आपको पता लग गया होगा। किसी के एड्रेस में, नाम में, पिता के नाम में, सरनेम में कोई भी बाय मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो या कोई थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया हो, अगर वो सही है, आपकी जानकारी में वो सही है, तो आप उसको करेंगे कि उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लेंगे। उसमें जो आप कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाएंगे, तहसील में बनता है, वहां चले जाइएगा। वहां से आप जाकर सिर्फ उनको ये बताना है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है और ये सही है। उसी आधार पर उनके पास फॉर्मेट होता है और वो आपको एक एफिडेविट बनाकर दे देंगे। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो सबसे बड़ा डाउट तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वही होने चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और वो आपका खो गया है, खराब हो गया है और आप उसके बजाय में दूसरा नया बनवा कर ले जाएंगे, तो ये सीधा सीधा है कि आपको डीपीएसटी से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा आपको। तो जरूरी है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही हो। एक और डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए नोटिफिकेशन में जिस डेट के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे आपको वही लेकर जाने हैं। उसके अलावा आपने अपलोड भी कर दिए हों और आप उसको लेकर जाएंगे कि ये उस डेट से संबंधित नहीं है, तो भी आपको डीपीएसटी से बाहर कर दिया जाएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन इसीलिए जारी किया जाता है, आपको उसी बेस पर डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं और उसी डेट के होने चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए, उसके बाद के नहीं होनी चाहिए। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपने जो अपलोड किया था वही आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कुछ भी अलग नहीं लेकर जाना, उसी से वो मैच करेंगे। और दोस्तों एक और जो बात मैं बता रहा हूं आपको कि नोटिफिकेशन में जिस डेट के डॉक्यूमेंट बताए गए थे, जिस फॉर्मेट में बताए गए थे, वही आपको लेकर जाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको जितनी भी जानकारी इस वीडियो में दी है, अगर आपको थोड़ी भी जानकारी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे।